वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। चुबे भी कहां, तलवे में उसकी जगह नहीं है, इसलिए कि दूसरे शहरों के कांटे तलवे में चुभते हैं, लेकिन महबूब के शहर का जो कांटा है उसकी जगह तलवा नहीं है। अहमद रजा का कहते उनके शहर के खार कशीदा है, किस लिए? आंखों में आए सर पे रहे दिल में घर करें। आंखों में आए सर पे रहे दिल में घर करें। अब इससे अंदाजा करें कि जिसको नबी के शहर के कांटों से इतना प्यार है, तवज्जो फरमाएं, जो नबी के शहर के कांटों से इतना प्यार करता है कि कहता है आंखों में आए सर पे रहे दिल में घर करें। अंदाजा फरमाएं, जब कांटों से इतना प्यार है तो फिर वो सैयदाए कायनात जो रसूलुल्लाह की जान की राहत है, उनके लिए इमाम अहमद रजा के दिल में मोहब्बत कितनी हो। ये मोहब्बत का मेयार होता है, ये मोहब्बत का अंदाज होता है। इमाम अहले सुन्नत अब अहलुल बैत की शान किस तरह बयान फरमा रहे हैं, फरमाते हैं, अर्ज करते हैं उस बारगाह आलिजा के अंदर, कहते हैं कि पारहाए सुहफ गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। ये लोग कुदसी फूल हैं, कुदसी फूल, और ये सहीफों के पारे हैं। कौन? रसूलुल्लाह की अहलुल बैत। और उसके बाद फिर ये अहलुल बैत है क्या, तो मजीद उसकी तशरीह में आगे शेर कहते कहते खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, इनका खमीर रसूलुल्लाह के खून से है। अरे सब अपने अपने बाप दादाओं के खून से पैदा होते हैं, अहलुल बैत को अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खून से पैदा फरमाया है। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और ये कौन लोग है बेलोस जिनकी तीनत है? आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। और जब खास सैयदा का जिक्र आता है, अल्लाह अकबर, ये कौन लोग हैं, कहां रहते हैं, किसके असर में रहते हैं, जो रसूलुल्लाह की शहजादी पर भौंक कर कहते हैं कि हुजूर उनको नहीं बचा सकते। वल्लाह नबी की शहजादी की तो शान ये है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहते हैं कि सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह की जान की राहत को सैयदा फातिमा कहते हैं। लोगों को पता क्या है सैयदा की अजमत? मेरे इमाम अहमद रजा ने जहां जहां सैयदा का जिक्र किया, अहले इल्म के साथ अगर अहले इश्क भी इस महफिल में है, उनकी तवज्जो। मेरे भाइयों, हम तो उनको अहमियत ही नहीं देते। जो उम्मत का सबसे छोटा तबका है, वो 2.5% लोग जिसको उम्मत की ज़कात समझकर माल के मैल के तौर पर उम्मत ने बाहर कर दिया है, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो उतने भी नहीं है जितना आटे में नमक होता है। इनकी हैसियत क्या है? समाद आजम की अकीदे की तर्जुमानी हो रही है कि रसूलुल्लाह की शहजादी वो है कि जो रसूलुल्लाह की जान की राहत है। और बेटी बचाने वालों, लोगों को बचाने और पढ़ाने का ख्याल बाद में आया। 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने बेटी बचा कर भी बता दिया, बेटी पढ़ा कर भी बता दिया। लोग 1450 साल के बाद जहां पहुंचते हैं, इस्लाम 1450 साल पहले वो काम कर चुका होता है। अभी अक्ल कितनी है आपकी? हुजूर की शहजादी की शान देखो, कहते जिसका आंचल न देखा,
महो मैरने। यह महले सुन्नत का नजरिया है कि जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और इमाम अहमद रजा वो पुश्ता इश्क रसूल है जिसने सैयदा की तारीफ करते हुए कभी सैयदा फातिमा का असल नाम तक नहीं लिया। एहतराम में जहां जहां तारीफ की वहां अलकाब से तारीफ की। सैयदा, जाहिरा, तैयबा, ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मैर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। एक मकाम पर सैयदा की तारीफ करते हुए कहते हैं, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। इकबाल ने सैयदा की निस्बत बयान करने के लिए 6 मिसरों का सहारा लिया। ये अहमद रजा है, इमाम अहमद रजा, जिसने एक मिसरे में सैयदा की 5 निस्बतों को एक साथ बयान कर दिया। और वो भी किस शान से, रूह इकबाल भी झूमती होगी कि इस तरह भी मनकबत सैयदा कही जाती है। नूर, हमारे अकीदे में नबी की शहजादी नूर है, नूर। और नूर और नार दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। जैसे ईमान और कुफ्र जमा नहीं हो सकते, जैसे खुशबू और बदबू जमा नहीं हो सकते, बल्कि ये भी कह दो जैसे मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद जमा नहीं हो सकते, वैसे नार और नूर एक साथ जमा नहीं हो सकते। सुन्नियों में आपको ऐसे सुनने नहीं दूंगा। आप मुझे रसूलुल्लाह की शहजादी का उन्वान देते हालुल बैत का और तीजे की महफिल की तरह सुनते हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सबको मेरे साथ शामिल होना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। और याद रखना गुलबर्गा वालों और जहां तक लोग दूर करीब बैठ के सुन रहे हैं, सुन्नी दावत इस्लामी मसलक को छुपाकर बात करने की तहरीक का नाम नहीं है। जब अमल पर हमला होगा तो हम अमल पे मेहनत करेंगे, लेकिन जब अकीदे पे हमला होगा तो सारी मसलिहतों को पैरों तले कुचल कर कहते हैं मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलात। सुन्नियों के अकीदे में सैयदा क्या है, तवज्जो फरमाए। अब जरा जल्दी जल्दी चलते हैं, इसलिए कि कायदे मोहतरम जैसे ही आएंगे वही मेरा आखिरी जुमला होगा। तवज्जो फरमाए। कहते सैयदा की शान नूर बिनते नूर। अगर उर्दू जिंदा रह गई है गुलबर्गा में तो तवज्जो चाहता हूं। नूर बिनते नूर, वो नूर है और नूर की बेटी है। जाओ पूरी दुनिया में तलाश कर लो, इस खानदान के अलावा ऐसी निस्बतें कहीं मिले तो बता दो। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। खुद नूर है, नूर की बेटी है, नूर की बीवी है और नूर नूर की मां है। एक नूर इमाम हसन है, एक नूर इमाम हुसैन है। और शेर यूं मुकम्मल करते हैं, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। और एक बात आगे बढ़ के बता दूं, सिर्फ 5 तन पे नूर नहीं माना अहमद रजा तो वो कुश्ता इश्क रसूल है। मजीद आगे बढ़ के कहते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन उनके जामों में है। नीमा नूर का तो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। ये सैयदा की शान है। ये तो मैंने शेर पढ़ा
इसलिए कि जिस तबके से बात हो रही है वो शेर को जानती ही नहीं है। तो लोग ये ना कह दे कि शायरी करके चला गया। आइए जरा हदीस की तरफ भी रुख करते हैं। सैयदा क्या है? लोग ला उगनियनकुम मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओ पस मंजर तो देख, हदीस समझने के लिए हदीस वाले से दिल का रिश्ता जुड़ना जरूरी है, वरना कुरान पढ़कर भी लोग मौला अली को काफिर कहते थे इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कुरान कहता है और अली तो हकम मानता है, अली काफिर हो गया। और कुरान सही पढ़ा, इस्तेदलाल गलत किया, हदीस सही पढ़ा, लेकिन चूंकि हदीस वाले के लिए तेरा दिल साफ नहीं है, इसलिए 2.5% वाले मुल्ला जी तू तशरीह गलत कर गया है। हाँ, मैं तेरे काम नहीं आ सकता। आज जरा मैं तुझे बताऊं, हदीस की दुनिया में चल, हदीस दानी पे इतना नाज है तो आज जरा बात करें। अल्लाह अकबर, किस मुंह से नबी का कलमा पढ़ते हो? कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। यही मुल्ला जी है लोग जिस वक्त मदरसे का जलसा करते हैं तो चंदा वसूल करने के लिए ये कहते हैं, ऐ हाफिज जी 40 ऐसे लोगों की शफाअत कर सकता है जिस पे जहन्नम वाजिब हो चुका हो, और तेरा हाफिज जी जब 40 को जन्नत में ले जा सकता है और नबी अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते, ये कहां की उल्टी लाए? मेरा सवाल है उन लोगों से, बता दुनिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल कादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल कादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।